जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र है उनको भी प्यार प्यार, बहुत प्यार प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज का जो प्रयोग है वो शिरडी के साईं बाबा का है और मैं आज साईं बाबा का ही कुछ दिनों से आपको मैसेजेस दे रही हूँ, क्योंकि बहुत से साईं भक्त थे जो मुझसे कहते थे कि मैं साईं बाबा के बारे में कुछ नहीं बताती हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं साईं बाबा के लगातार वीडियोस डालूंगी। तो माँ लक्ष्मी ज्योतिष पे मेरे लगातार साईं बाबा के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देखिएगा। आज इस नए वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, जो मेरे हम उम्र है उनको भी बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और सुगंधित रहें। ठीक है। तो आज का जो प्रयोग है मैं भगवान शिरडी साईं बाबा के नाम से करने जा रही हूँ, लेकिन साथ में एक मनोकामना है, जिसमें एक लड़का है जिसका नाम है तुषार पुंडीर और वो भावना पुंडीर से शादी करना चाहता है। तो भावना पुंडीर का रिश्ता आदित्य चौहान से टूट जाए और तुषार पंडित से शादी हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। तो उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणतिराज आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा वो चाहते हैं तो उनकी कामना जरूर पूरी हो। और इसके साथ साथ में गुंजन सिंह वाइफ हैं रश्मि सिंह, गुंजन सिंह उर्फ रश्मि सिंह की शादी शैलेंद्र कुमार यादव के साथ सबकी सहमति से हो जाए, ऐसा वो चाहती हैं। और विपुल की शादी पूजा तोमर से हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। इन दोनों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री करते हैं आज आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ऐसा है हमेशा से हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ फलीभूत होता है। आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। जब आप निश्चित रूप से किसी एक खास चीज़ के बारे में सोचने लगते होते तो आप अक्सर में उस चीज़ को ऊर्जा दे रहे होते हैं। जब आप सोचते हैं कि आपका साथी आपसे प्यार नहीं करता है और आपसे बात नहीं कर रहा है, तो तो आकस्मिक आप उस व्यक्ति को ऊर्जा दे रहे होते हैं। आप बार बार कहते हैं वो तो मुझसे बात नहीं करता, वो तो मुझसे बात नहीं करता, वो तो मुझसे बात नहीं करता। तो आप एनर्जी दे रहे हैं उस चीज़ को कि वो मुझसे बात नहीं करता है, तो आप उसे एनर्जी दे रहे हैं। सारा खेल एनर्जी का है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज़ है जो जीवित है और उसको बोलते हैं हम एनर्जी। आत्मा एक एनर्जी है, मेरे बात करने का तरीका एक एनर्जी है, हमारा खाना एनर्जी है। हम सभी एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। वो एनर्जी हमें उस ब्रह्मांड से मिलती है जो सर्वोपरि परमेश्वर है। परमेश्वर को आप सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति राहु केतु या भगवान शिव राम इन सब से नहीं बांध सकते। परमेश्वर क्या है? सबसे बड़ी ऊर्जा है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने बनाया है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान विष्णु ने बनाया है, लेकिन जो मेरी सोच है उसके हिसाब से एक लाइट आई थी सबसे पहले जो यूनिवर्स में देखी गई थी, उसमें से शिवलिंग निकला था और उसके बाद संसार बना। बहुत सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो यूनिवर्स की वो जो ऊर्जा है, जो रोशनी थी जहाँ से शिवलिंग प्रकट हुआ, वही असली में शक्ति है। उसके बाद जितने भी हैं वो सब उसके अंदर से आए हैं। जैसे रोशनी थी, उसमें से शिवलिंग निकला, शिवलिंग से भगवान शिव निकले, फिर माता पार्वती निकली और फिर भगवान विष्णु, और फिर ऐसे बनते चले गए। तो इस तरीके से कहा जाता है। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ उससे बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी जो भी भावना है उसको यही बोला करो कि काम हो जाएगा। जो लोग बार बार कहते रहते हैं ना, मेरे को फ़ोन नहीं आ रहा उसका, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अक्सर उस भावना को बलित कर रहे हैं। ये काम करना छोड़ दीजिए। तो आज का जो प्रयोग है वो मैं आपको बताने जा रही थी, और उससे पहले मैं जो हूँ मैंने आपको कुछ लोगों के नाम भी बोल दिए हैं। तो आज का प्रयोग में क्या करना है, आपको 2 कीलें लेनी है। अगर आपके घर में बहुत झगड़ा रहता है, लड़ाई रहती है, धन भी नहीं आ रहा है और आप कई चीज़ों से परेशान हो गए हैं, आपके घर में पैसा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको नौकरी से निकाल दिया है, यानी कि ब्ला ब्ला बहुत सारे काम हो गए हैं, 2 कील लेनी है। और इस कील को बृहस्पतिवार के दिन, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन या अमावस के दिन सामने रख लेना है। अब थोड़ा सा हल्दी घर में रहती है, थोड़े से पीले फूल,
पीले फूल ना मिले तो हल्दी, हल्दी में फिर चावल रंग लेना, उसको प्लेट पे रख लेना। और उसके बाद आपको भगवान शिरडी के साईं बाबा का ध्यान करना है और साईनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो भी कलेश है, रोग है, शोक है, कलेश है, दुख है, दरिद्रता है, परेशानी है पैसे की, या हम लोग लड़ते रहते हैं, या मेरा प्रेमी खूब लड़ता रहता है, मेरी पत्नी लड़ती रहती है, मेरा पति लड़ता रहता है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो। और साथ में बोल देना है कि मेरा जीवन साथी, सास ससुर, ये वो जिसके बारे में बोलना है उसके लिए बोलिए कि सब ठीक हो जाए। घर में किसी ने कुछ किया या है तो वो भी ख़त्म हो जाए। ऐसा करके आपको प्रार्थना करनी है और बाबा को बोलना है कि इस कील के रूप में मैं आपको अपने घर में बांध रही हूँ, इस कील के रूप में मैं आपको अपने घर में बांध रही हूँ, और ये कील से जो मैंने आपको बांधा है तो आप यहीं टिके रहना, मैं आपको अपने घर में बांध रही हूँ। फिर उस पर थोड़े से चावल हल्दी वाले अपने छिड़के, अब वहाँ पे आपको ओम साई नाथाय नमः यो का 108 बार जाप करना है। कीलों पे फूल पत्ती और ये जो भी आप लाए थे कच्चे चावल वगैरह सब लगा के 10 मिनट ध्यान करना है। 10 मिनट में ध्यान करना है कि ये जो कील है ये आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को, आपकी नेगेटिव ऊर्जा को और आपकी फैमिली के जो भी मेम्बर है उनकी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। इस तरीके से आपको ध्यान करना है। क्या होगा इससे? आपको ये बेनिफिट होगा कि आप पे घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब उस कील को लगाना कैसे है वो बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले 3 मैसेज और हैं, जिसमें पहला है कि गुंजन सिंह उर्फ रश्मि की शादी शैलेंद्र कुमार यादव के साथ हो, ये मैंने बोल दिया था। विपुल की शादी पूजा तोमर से हो जाए, और ममिता नमिता सॉरी नमिता 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 की शादी धुर ज्योति साहू के साथ इनका रिश्ता पहले जैसा हो, और धुर जटी साहू जो हैं इनके साथ हमेशा प्यार से रहें नमिता के साथ। और अविका मिश्रा का D.Ed का 3rd सेमेस्टर क्लियर हो, वो उसमें जल्द से जल्द पास हो जाएं, और अविका मिश्रा की शादी अभिषेक मिश्रा के साथ हो। और अनुराधा की FMGE की जो परीक्षा है वो पहली बार में पास हो, वो 200 मार्क्स से पास हो जाएं। तो अनुराधा की मनोकामना, अविका की मनोकामना, नमिता की मनोकामना और विपुल की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपतिनाथ आपको शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान श्री गणपतिनाथ आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान श्री गणपतिनाथ आपका शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। भाई भगवान गणेश का पाठ किया करो, चाहे चालीसा पढ़ो, चाहे स्तोत्र पढ़ लो, चाहे नाम स्तोत्र पढ़ लो, सहस्त्र नाम स्तोत्र, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो अब उस कील का करना क्या है, जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी इस पर आप ध्यान दीजिएगा, बाबा से प्रार्थना कर लेंगे 10 मिनट की भाई मेरे घर में जो भी समस्या है या मेरे प्रेमी की, पत्नी की, तो खत्म हो। फिर वो 2 कीलें लेनी है, और आपका जो एंट्रेंस होता है, जो घर का एंट्री पॉइंट है, उसमें बाहर की तरफ उस कील को ठोक देना है। कील ठुक जाएगी, और जहाँ आप बाहर की तरफ एंटर करोगे उसी में दीवार के अंदर, गेट घर के अंदर की तरफ, उसी दीवार पे, उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे दूसरी कील को ठोक देना है। तो इस तरह से 2 कील ठुकेंगी, यानी कि जैसे कि मान जाए ये दीवार है तो एक कील यहाँ ठुकेगी, तो उसके ठीक पीछे एक कील यहाँ ठुकेगी। पहले पेन से निशान बना लेना कि कहाँ ठोकना है, गलती नहीं करना। बस इसे कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपने बाबा को अपने घर में बांध दिया। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं कि पीले रंग का कोई धागा ले लो, कम से कम अपनी जितना आपकी लंबाई है उतना ही ले लो, 2 धागे लेने हैं पीले रंग का। रील आती है पीली रंग की, आप उसको उस कील पे ऐसे से बांध दो और बाबा का नाम लेते हुए कि ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः। बाबा मेरी मनोकामना है कि मेरे घर की प्रॉब्लम दूर हो, मेरा प्यार मुझे मिल जाए, मेरी शादी उससे हो जाए, या मैं ब्ला ब्ला जो भी आपको बोलना है, पापा की इनकम अच्छी हो जाए, जो भी आपको बोलना है। इस तरह से दोनों कीलों पे बना के, एक ऐसे और एक ऐसे, बस ठग दो। हाँ, फिर अच्छा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर आपको खुश रखे, मैं यही चाहूँगी। और भगवान साईनाथ आपसे एक प्रार्थना है, जिस तरह से आपने शिरडी को वो चारों तरफ आटा डाल के हैजा से बचाया था ना, उसी तरह से भारतवर्ष को चारों तरफ भी आटा बुरक दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मेरा देश, मेरा भारतवर्ष और ये दुनिया भी, सृष्टि भी, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, चाहे वाइट फंगस हो, चाहे कुछ भी महामारी हो, ये डिज़ॉल्व हो जाए, डिज़ॉल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। धरती के गर्भ में हमेशा के लिए चली जाए, चली जाए, चली जाए, और वहाँ के इतनी बुरी तरह से जल जाए ये सारी बीमारियाँ, महामारियाँ, कि कभी वापस ना आए, कभी वापस ना आए, कभी वापस ना आए। हे मेरे साईनाथ बाबा, यदि सुनते हो मुझे तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ
कि आने वाले बृहस्पतिवार तक एक शुभ समाचार हम सभी को मिले आपके द्वारा। इस संसार में जो भी ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, या जो भी कोरोना वायरस का जो भी कीटाणु उटाणु जो भी कुछ है, वो सब आप अपना मुंह खोल के सबको ग्रास करके सबको जला दो बस, और उसको यूनिवर्स में फेंक दो, उसको ज़मीन में अंदर जला दो बस। प्रभु ये बीमारियाँ कभी लौट के ना आए, ऐसी कामनाएं। मानव जाति की रक्षा करो, उद्धार करो, और मैं अगस्त में आपके दर्शन करने शिरडी आ पाऊँ मेरे परिवार के साथ। ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे और मेरे सभी फॉलोअर्स पे कृपा करो, कृपा करो, करो। वो सभी जो मुझे मानते हैं, जो सभी मेरे कहने पे आपको मानने लगे हैं, उन पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ओम गंग गणपते नमः, गंग गणपते नमः, ओम साईनाथाय नमः, साईनाथाय नमः, साईनाथाय नमः। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, ईश्वर आप पे कृपा करे। धन्यवाद।